नमस्कार। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जो कि रायपुर से सामने आ रही है। आपको बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने पत्र लिखा है। कांग्रेस राज में हुए चावल घोटाले को लेकर पत्र लिखा है। घोटाले की जांच को लेकर केंद्रीय खाद्य मंत्री को पत्र लिखा गया है, जिसमें केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखकर इस घोटाले की जांच के लिए पूरा पत्र लिखा गया है। घोटाले की जांच के लिए पत्र लिखा गया है केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल को। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की ओर से ये पत्र लिखा गया है, जहां पर चावल घोटाले को लेकर जांच की मांग की गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ये पूरा पत्र लिखकर जानकारी दी गई है और साथ ही साथ जांच के लिए दरख्वास्त भी की गई है। वहीं कोरिया के बैकुंठपुर में प्रेस काउंसिल ऑफ कोरिया ने शिखा ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें प्रेस काउंसिल के पदाधिकारियों और सदस्यों के अलावा शहर के युवाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और रक्तदान किया। बता दें कि शिखा ब्लड बैंक को 1 साल पूरे हो गए हैं। तो रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें आपको बता दें कि शिखा ब्लड बैंक की तरफ से ये आयोजन किया गया था, क्योंकि 1 साल पूरे हो गए हैं। और प्रेस काउंसिल ऑफ शिखा ब्लड बैंक की तरफ से ये आयोजन किया गया है। बैकुंठपुर की ये तस्वीरें हैं। प्रेस काउंसिल ऑफ कोरिया ने ये आयोजन किया है, जिसमें बढ़ चढ़कर युवाओं ने भी हिस्सा लिया और रक्तदान किया। तो बड़ी खबर का रुख करते हैं, जो कि बिलासपुर से सामने आ रही है। आपको बता दें कि भाषण के दौरान कांग्रेस का मंच गिरने की खबर है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम मंच पर मौजूद थे। एमएलए शैलेश पांडे, प्रभारी सचिव चंदन यादव भी मौजूद थे। मोहन मरकाम कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। मशाल रैली के समापन होने पर संबोधन किया जा रहा था। आपको बता दें, इस पूरे हादसे में कुछ नेताओं को मामूली चोटें आई हैं। बिलासपुर की देवकी नंदन चौक का ये पूरा मामला है, जहां पर संबोधन के दौरान आपको बता दें कि मंच गिरने का मामला सामने आया है। इसमें कई नेताओं के चोट लगने की भी खबर सामने आ रही है। बिलासपुर में एक भाषण के दौरान मंच टूट गया, जहां पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद थे और कई और नेता भी मौजूद थे जिस वक्त हादसा हुआ है। हादसे में कई नेताओं के मामूली चोटें आने की भी खबर सामने आ रही। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मशाल रैली के बाद संबोधन किया जा रहा था और उसी वक्त मंच गिरा और कई नेताओं को चोटें भी आई हैं। तो तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह से मशाल रैली का समापन किया जा रहा था। बड़ी संख्या में लोग वहां पर मौजूद थे और इसी बीच संबोधन करते करते मंच अचानक से टूट गया और कई नेता उसी के साथ गिर गए। हालांकि सभी नेताओं को मामूली चोट आने की खबर भी सामने आ रही है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दुर्ग विधानसभा में भीड़ से मुलाकात की। उरई में आम जनता से भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कई विकास कार्यों की परियोजनाओं को सौगात भी दी। तो मैं कहना चाहूंगा कि 2003-04 में बेरोजगारी भत्ता देने का आपने फैसला किया था। तब मात्र 300 रुपया प्रति माह था और 2012-13 में उसको 1000 किया गया और 16-17 में उसको बंद कर दिया गया। पूरे 15 साल में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 100 करोड़ रुपए बेरोजगारी भत्ता का भुगतान किया गया। मात्र 100 करोड़ 15 साल में, जबकि हम लोग इसी साल के बजट में अभी 250 करोड़ का प्रावधान किया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के समय में गरीबी रेखा
कि नीचे लोगों को ही देते थे, जबकि हम लोगों ने ऐसी कोई शर्त नहीं रखी, बल्कि जो पात्र हैं उसमें हम लोग 2.5 लाख रुपया वार्षिक आमदनी रखा था और भारतीय जनता पार्टी के समय में 11,000 रुपया वार्षिक आय की सीमा थी। भारतीय जनता पार्टी कहां। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं रायपुर की, जहां प्रदेश के हर जिले में एक बार फिर से हिंदुत्व राष्ट्र की मांग को लेकर धर्मसभा होने जा रही है, जिसको लेकर संतों ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह से मुलाकात की, जहां एक बार फिर से संत एकत्रित होंगे, जिस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं रहा, इसलिए धर्म के नाम से लड़ाते रहो और वोट कमाते रहो। जो आप बता रही हैं, अब भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ रहा नहीं। अब 20 क्विंटल धान खरीदी किए हैं तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तकलीफ हो रही है। इसी भेंट मुलाकात कार्यक्रमों में मैं कंवर्धा भी गया था, बालोद भी गया था, रायगढ़ भी, जांजगीर भी, महासमुंद, सब जगह किसानों ने एक ही मांग की कि आप 9,000 रुपये प्रति एकड़ दे रहे हैं, समय समय में पैसा दे रहे हैं। अब आप सरकार ने जो सुविधाएं उपलब्ध कराई उसके कारण से हमने खेती को और मजबूत किया है, सुविधाएं भी हुई है, तो नया टेक्नोलॉजी भी उपयोग कर रहे हैं, तो उत्पादन भी बढ़ा है। किसानों की डिमांड थी कि 20 क्विंटल कर दिया जाए। भारतीय जनता के धान को 20 क्विंटल नहीं खरीदा जाना चाहिए। वहीं छत्तीसगढ़ में सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 का शुभारंभ हो चुका है, जिनको मुख्यमंत्री ने खुद हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता 2500 रुपये देने की भी भुगतान की भी शुरुआत की गई है। इन मुद्दों को लेकर हमारी ब्यूरो चीफ चित्रा पटेल ने नवागढ़ के पूर्व विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री दयालदास बघेल से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। सभा के पूर्व विधायक दयाल हमारे साथ मौजूद है। आज राज्य सरकार जो है आर्थिक सर्वेक्षण करा रही है, इसको आपका क्या प्रतिक्रिया? क्या वो आर्थिक सर्वेक्षण होकर आएगा, ये सब इसका पूरा नौटंकी है। और आवास के नाम से ये जो बोल रहा है, कहाँ आवास दे पाएगा? इतने लोगों का जो पेंडिंग पड़ा है 16 लाख आवास। एक चुनाव नजदीक है इसलिए पूरा नौटंकी कर रहा है। सर्वेक्षण से ही जो बचे हुए हैं आवास से जो आवाज के लायक जो अभी नहीं है, तो उनको उन सर्वेक्षण में उनको पात्र मिलेगा, तो वो पात्र को भी वो राज्य सरकार उनको आवाज दिलाएगी। कुछ नहीं है, ये तो सन 11 से है। वो 11 वालों का भी नाम जो शूटिंग उनका नहीं बना है, तो ये सर्वेक्षण जो है सिर्फ इनका नौटंकी है। वो आवास दूंगा ये सब सर्वेक्षण कर रहे हैं, सिर्फ टाइम पास कर रहा है चुनाव के नाम पे, करना कुछ नहीं है इसको। आज से जो है बेरोजगारी भत्ता दे रही है 2500 रुपये उम्मीदवारों को। ठीक है, 4.5 साल का बेरोजगारी भत्ता कौन देगा? और वो भी बेरोजगारी भत्ता कितने लोगों को देगा? उस समय तो घोषणा किया था तो नहीं सब ये लगेगा करके बोला था। और आज बेरोजगारी भत्ता 4.5 साल पुराना कौन देगा? देना 4.5 साल पुराना बेरोजगारी भत्ता को, तो समझ में आएगा। सिर्फ एक प्रकार से चुनाव नजदीक है। दारू को तो बोला था बंद करूंगा, आज क्या आप प्रदेश में भेज करके नाटक कर रहा है। और दारू हो रहा है क्या बंद, कि एक दुकान बंद कर रहा है। ये इनका जितना भी है सिर्फ वही है, नौटंकी कर रहा है चुनाव में। चुनाव में जैसे पिछले साल जीत गया चुनाव में झूठ बोल करके, वही अपना रहा है। अभी बात कर रहे थे नवागढ़ विधानसभा के पूर्व विधायक जो है, उनसे चर्चा किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के जो रुपया बेरोजगारी भत्ता दे रही है, उन्होंने कहा कि चुनाव आ रहा है, चुनाव के लिए 4 महीने बचे हैं, उसको लेकर देने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 25 रुपया दे रहे हैं। कैमरामैन के साथ में चित्रा पटेल, आर्या न्यूज, रायपुर। गांधी मैदान में स्थित ऐतिहासिक कांग्रेस भवन की मरम्मत के बाद लोकार्पण किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम समेत कई नेता मौके पर मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि ये हम सब की धरोहर है। हम सब ने यहाँ से अनेकों राजनीतिक गतिविधियां संचालित की हैं।
ये भवन कांग्रेस के अनेकों घटनाक्रम का साक्षी रहा है। साथ ही उन्होंने मौके पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि नया कांग्रेस भवन कार्यकर्ताओं की मेहनत और सहयोग से प्राप्त हुआ है। भूपेश सरकार छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दे रही है, जिस पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ये तो अप्रैल फूल है, आपने वादा किया था और पूरा क्या किया। छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों के साथ इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है। 1 अप्रैल को जो घोषणा होती है, लोग 1 अप्रैल को अप्रैल फूल बनाते हैं, एक दूसरे को मजाक करते हैं। और छत्तीसगढ़ में 19 लाख पंजीकृत युवा हैं और अपने 10 लाख युवकों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात अपने जन घोषणा पत्र में की थी। कम से कम 3000 करोड़ रुपए बजट में रखोगे तब आप दे पाओगे, पर आपने 2500 करोड़ रुपए रखे हैं। वादा क्या किया था और पूरा क्या किया। छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों के साथ इससे बड़ा और छल क्या हो सकता है, मजाक क्या हो सकता है। और तारीख भी चुना तो 1 अप्रैल 1 अप्रैल की जो घोषणा होती है और 1 अप्रैल जिस प्रकार मजाक बनाया जाता है एक दूसरे का। 19 लाख पंजीकृत युवा बेरोजगार छत्तीसगढ़ में है, 19 लाख। इन्होंने 10 लाख नवयुवकों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात अपने जन घोषणा पत्र में साफ शब्दों में की। 10 लाख को 2500 रुपया बेरोजगारी भत्ता हम देंगे, इसकी घोषणा इन्होंने की है। और इन्होंने राशि क्या रखी है, अप्रैल फूल इसलिए बोल रहा हूं मैं कि नवयुवकों के साथ इस चुनावी वर्ष में इससे बड़ा मजाक क्या हो। 250। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ट्वीट पर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने जमकर निशाना साधा। रमन सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, आप प्रधानमंत्री आवास योजना बना नहीं पाए हो। आज बोलते हो कि 50-50% का शेयर होना चाहिए। क्रेडिट लेना है तो पैसा दीजिए, क्रेडिट लेना है तो मकान बनवाइए, क्रेडिट लेना है तो सड़कें बनाइए। आपके पास जब पैसा है ना तो आप क्रेडिट ले सकते हैं। सरकार और केंद्र सरकार का आज का नहीं है, ये केंद्रीय योजनाओं में मैचिंग ग्रांट राज्य सरकार सदा देती रही है। और इसको ना देने की वजह से ही आप प्रधानमंत्री आवास योजना बना नहीं पाए हो। और आज बोलते हो कि 50-50 का शेयर होना चाहिए। क्रेडिट लेना है तो पैसा दीजिए, क्रेडिट लेना है तो मकान बनाइए, क्रेडिट लेना है तो सड़कें बनाइए, मगर आपको पास न पैसा है न आप क्रेडिट दे सकते। वहीं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने पीडीएस घोटाले का छत्तीसगढ़ का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला बताया। गरीब के निवाले का चावल छीनना और गरीब के चावल का डाका डालने का काम कांग्रेस सरकार ने किया। विधानसभा में इस संबंध में जब आंकड़े प्रस्तुत किए तो उसमें पाया गया कि खाद्य विभाग ने डेटाबेस में 1.65 लाख मीट्रिक टन चावल और जिले के डेटाबेस में 96,000 मीट्रिक टन चावल दर्ज है। प्रदेश सरकार को यह बताना चाहिए कि 68,000 मीट्रिक टन चावल का यह अंतर यहां पर क्यों आ रहा है और 600 करोड़ रुपए का चावल कहां है। इस पूरी प्रक्रिया में फूड इंस्पेक्टर को डाटा चार्ज करना चाहिए और उनकी जानकारी संचालनालय को देनी चाहिए। साथ ही साथ फूड इंस्पेक्टर का कहना है कि पूरे डाटा चार्ज कर सचिवालय को जानकारी देनी चाहिए और इसका साफ मतलब है कि 1 साल में चल रहा यह पूरा घोटाला सचिवालय की जानकारी में नहीं है और कार्रवाई नहीं की गई है। 13,000 से ज्यादा दुकानों का सर्वे किया। पीडीएस का घोटाला छत्तीसगढ़ का आज तक के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है, क्योंकि गरीब के चावल का निवाला छीनने वाला काम है।
और ये गरीबों के चावल में डाका डालने का काम है। और इसके आंकड़े विधानसभा में इसकी पूरी जानकारी जब दी गई थी, खाद्य विभाग के डाटाबेस, बड़ा साफ शब्दों में बताना चाहता हूं, खाद्य विभाग का डाटाबेस, और उसमें जो दर्ज था 1,65,000 मीट्रिक टन चावल, और जिले में जो डाटाबेस है दोनों में 96,000 मीट्रिक टन, 1,65,000 और 96,000, इसका मतलब 68,900 मीट्रिक टन चावल, यानी संचालनालय के रिकॉर्ड में और जिले के रिकॉर्ड में अंतर आ रहा है। 68,000 मीट्रिक टन चावल 600 करोड़ का कहा गया। हरिद्वार में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज होने के मामले को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। आपको बता दें कि सीएम ने कहा कि बीजेपी के लोग कोर्ट के माध्यम से कांग्रेस से उलझना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को रोकने की जितनी कोशिश की जाएगी उतनी तेजी से वो कार्य करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी का काम केवल नफरत फैलाना है। किया गया था उसी समय में आज का उपलब्धि क्या है भारत सरकार की? नोटबंदी, जीएसटी, महंगाई, बेरोजगारी और नफरत फैलाना, लगातार यही उपलब्धि इनकी रही है। ऐसे खिलाफ भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी पद यात्रा किए, लाखों लाख लोग उस यात्रा से जुड़े हैं, उससे भयभीत होकर ये कार्यक्रम लिए हैं। आखिर किसानों को बीच में क्या, किस बात को ले जाएंगे? क्या आय दुगनी हो गई? क्या 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिल पाया? क्या महंगाई कम हुई? जब सारे क्षेत्रों में नाकाम हुए हैं तो किस बात को लेके जाएंगे? और छत्तीसगढ़ सरकार ने जो जनता ने डिमांड किया, किसानों ने कहा कि 20 क्विंटल धान खरीदी की जाए, सरकार ने किया। विपरीत परिस्थिति में किसानों को इनपुट सब्सिडी के माध्यम से 9,000 रुपये प्रति एकड़ देकर किसानों की आर्थिक स्थिति को हमने मजबूत किया। गया था। वहीं रायपुर में लोकतंत्र बचाओ मशाल रैली निकाली गई। इस रैली में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव, कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया, विधायक देवेंद्र यादव, नगर निगम के महापौर एजाज टिबर, नगर निगम के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान एनएसयूआई के कार्यकर्ता समेत कांग्रेस की कार्यकर्ता अत्यधिक संख्या में शामिल हुए, जिसको देखते हुए पुलिस की बड़ी तादाद में ड्यूटी लगाई गई थी। ये रैली पुराने कांग्रेसी भवन से निकलकर सदर बाजार होते हुए आजाद चौक पहुंची। इस बीच अफरा तफरी मच गई। कुछ व्यापारी अपने आप से ही दुकान बंद कर रहे थे। कानूनी व्यवस्था को देखते हुए सदर बाजार रोड से आजाद चौक तक यातायात को रोक दिया गया। मौके पर हमारे ब्यूरो चीफ चित्रा पटेल ने विधायक देवेंद्र यादव से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, ये आपको सुनवाते हैं। लोगों की हत्या की जा रही है, आवाज दबाने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। हमारे नेता राहुल गांधी जो आम जनता की आवाज उठाते हैं, उनकी सदस्यता रद्द की गई, उसके खिलाफ हम लोग आए और हम इस देश के लोकतंत्र को बचा के रखेंगे। हम लोकतंत्र पे, संविधान पे विश्वास करने वाली पार्टी है, विश्वास करने वाले लोग हैं। वहीं रायपुर में कांग्रेस पार्टी ने गांधी मैदान से लेकर आजाद चौक तक मशाल रैली निकाली। रैली में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, मंत्री टीएस सिंहदेव और मंत्री कवासी लखमा, मंत्री शिव कुमार डहरिया, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम के साथ साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ता पक्ष ने लोकसभा को चलने नहीं दिया और राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी, उनका बंगला खाली करा दिया। राहुल गांधी जी के उठाए हुए सवाल, अडानी जी के बारे में राहुल जी ने 3 सवाल क्या पूछ दिए कि लोकसभा को सत्ता पक्ष के लोग चलने नहीं दिए, राहुल जी की सदस्यता समाप्त कर दी गई, उसके बंगले खाली करा दिए गए। तो आज सबसे ज्यादा जरूरी है लोकतंत्र को बचाना। आज देश में कोई
अडानी के मामले में सवाल नहीं पूछ सकता। जो सवाल पूछेगा, चाहे वो व्यक्ति राहुल गांधी क्यों न हो, उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी, उसके बंगले खाली करा दिए जाएंगे। ये तानाशाही जो रवैया अपनाया जा रहा है, इसके विरोध में खड़गे जी के नेतृत्व में ये फैसला लिया गया कि पूरे देश भर में इसका विरोध किया जाएगा। देखिए, ये सरकार ने तो आंखों पे पट्टी बांध रखी है, कान बंद किए हुए हैं। हमने जागृत करना है तो लोगों को, लोकतंत्र खतरे में है, इसलिए लोगों को जगाने का समय आ गया है। लोग जागरूक हैं, समझ रहे हैं कि आज जो राहुल गांधी जी पर हमला हुआ है, वो राहुल गांधी जी पर हमला नहीं है, वो लोकतंत्र पर हमला है। जिस प्रकार से राहुल गांधी जी के उठाए हुए सवालों का जवाब ना देकर उन्होंने देश में ऐसी स्थिति पैदा कर दी है, अब इसका जवाब जनता सरकार से मांगेगी। भारतीय जनता पार्टी की जो तानाशाही सरकार है, केंद्रीय सरकार है, माननीय मोदी जी की सरकार है, ये तानाशाही पर उतर आए हैं। लेकिन इस देश की जनता ने पहले अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, अब इस तानाशाह सरकार के खिलाफ भी आंदोलन। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने को लेकर देश भर में कांग्रेस नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस को पलटवार देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में अवैध कब्जा हो रहा है, प्रदेश में जमीन बची ही नहीं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सारी अच्छी और कीमती जमीन पर कब्जा करती जा रही है। उन्होंने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस राजस्व विभाग के साथ कीमती जमीन पर कब्जा कर रही है। क्या ही कहाँ है, इनके गुंडे, इनके लोग पूरे छत्तीसगढ़ के सारे अच्छे और कीमती जमीन पर कब्जा करते जा रहे हैं। लोगों के लिए, आम आदमी के लिए, गरीब के लिए, किसी के लिए कोई जगह नहीं बाकी है। ये पूरी विधि विवाद करके राजस्व विभाग के साथ षड्यंत्र पूर्वक जमीन, कीमती जमीन में कब्जा करने का कुचक्र चल रहा है। छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल से सामाजिक और आर्थिक सर्वे शुरू हो गया है, जिस पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भूपेश बघेल पर निशाना साधते हुए कहा कि 2011 में देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, उन्होंने सर्वे कराया था। उस सर्वे की सूची पर भरोसा नहीं। चुनाव नजदीक हैं, कुछ महीने में आचार संहिता लग जाएगी। ऐसे समय में गरीबों के साथ सीधा सीधा मजाक किया जा रहा है। फिर छत्तीसगढ़ की जनता के साथ छल कर रहे हैं। आपने 16 लाख आवास लौटा दिए, मैचिंग के लिए जो 40% राशि देना था वो दिया नहीं। 11 के सर्वे के अनुसार जो आपको 7,56,000 मकान बनाने थे, उस मकान के लिए आपने पैसा नहीं दिया। अतिरिक्त रूप से जो स्वीकृति बाद में प्रधानमंत्री जी ने दिया 11 का सर्वे मनमोहन सिंह जी द्वारा कराया गया था, उस सर्वे की सूची में भी भरोसा नहीं। मैं कहता हूं कि आचार संहिता लगने में 5 महीने बाकी है, 4 महीने में सर्वे कराओगे, इसका मतलब ये है कि गरीबों के साथ सीधा सीधा ये कहने का काम है कि अब प्रधानमंत्री आवास योजना इस सरकार में एक भी नहीं बन सकता। बुरहानपुर जिले के नेपानगर में दूध डेयरी और खाद्य सामग्री की दुकानों और होटल पर खाद्य एवं सुरक्षा विभाग ने छापेमारी की कार्रवाई कर सैंपल लिए और नोटिस जारी किया, जिसमें यादव दूध डेयरी, जय हिंद होटल और ट्रैफिक जाम होटल आदि शामिल हैं। हमारे द्वारा चलित लैब द्वारा आज नेपानगर की विभिन्न डेयरियां, खाद्य सामग्रियों की हम मौके पर ही भी जांच कर रहे हैं और जांच उपरांत उसमें कुछ कमियां पाई जा रही है तो हम उनको नोटिस जारी कर रहे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते और बात करते हैं बुरहानपुर की, जहां जिले में पानी में तैरते चावल और पेट दर्द पर उपभोक्ताओं ने राशन दुकान पर हंगामा कर दिया। उपभोक्ताओं ने आरोप लगाया कि राशन के चावल में गड़बड़ी है, जिसके बाद लोगों ने इसकी नागरिक आपूर्ति विभाग से शिकायत की, जिसके बाद चावल की जांच करने के लिए नागरिक आपूर्ति विभाग के अफसर पहुंचे और चावल के सैंपल जांच के लिए ले लिए गए हैं। नागरिक आपूर्ति अफसर सुरेश कुमार संखेरे के मुताबिक प्रारंभिक जांच में पाया गया है कि चावल फोर्टिफाइड है और इसमें 1 क्विंटल पर 1 किलो
चावल के दाने फोर्टिफाइड के लिए मिलाए जाते हैं, जिसको पीसकर फॉलिक एसिड बनाया जाता है। अब बस जांच के लिए लैब भेजे गए हैं। चावल की रिपोर्ट आने के इंतजार हैं। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि इस समय रमजान का पवित्र माह चल रहा है। ऐसे में राशन दुकान से पूरे जिले में चावल का वितरण किया जा रहा है, जिससे अधिकांश मुस्लिम परिवार सुबह की सेहरी और शाम की इफ्तारी में चावल का ज्यादा उपयोग कर रहे हैं। नया मोहल्ला क्षेत्र के अधिकांश परिवार में चावल खाने के बाद पेट दर्द की शिकायत शुरू हो गई, जिसकी शिकायत पेट दर्द उपभोक्ताओं ने सबसे पहले क्षेत्रीय पार्षद उस्मान अंसारी को दी। फिर सभी राशन दुकान पर शिकायत करने के लिए पहुंचे। उपभोक्ताओं ने बताया कि अब तक जो चावल खाए हैं वे पानी में डालने पर डूब जाते हैं। यहाँ पर प्लास्टिक का चावल कुछ वितरण हो रहा है, तो उस दृष्टि से हम लोग यहाँ पर आए थे। तो यहाँ पर जो देखा तो देखने के बाद ये था कि अभी जो चावल बट रहा है पूरे शहर में वो फोर्टिफाइड राइस बट रहा है। उसमें जो है 1 क्विंटल के ऊपर 1 किलो चावल के दाने अलग से मिलाए जाते हैं और फोर्टिफाइड राइस के रहते हैं वो, जिसको पीस करके फॉलिक एसिड और अन्य प्रकार का बनाया जाता है, जिसमें खून की कमी। प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।